नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। तो अभी देखिए एएनएम का एग्ज़ाम होने वाले हैं 17, 18, 19 को। तो जो एएनएम का एग्ज़ाम ये होने वाला है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएँगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं आप लोगों का ये क्लास ले रहा हूँ और आप लोगों को बताते चलूँ यहाँ पे कि आप लोगों का जो ये क्लास होने वाला है, मैं यहाँ पे आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन जो है करवाऊँगा एक क्लास में। और ये सारा का सारा जो क्लास है मैं आपका रिकॉर्डेड बना रहा हूँ। इसलिए रिकॉर्डेड बना रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी लास्ट टाइम है, अभी सिर्फ़ आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ़ आप लोगों को रिवीजन पे टाइम देना है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का कोशिश आप लोग मत कीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे आप लोग टाइम दीजिएगा। तो इसीलिए जितने भी ये वही क्वेश्चन हैं जो एएनएम के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप लोग जो है इसका कमेंट में जो है इसका आंसर भी दीजिएगा। और इसके ऐसे ही जो है हम आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो और लेके आएँगे। तो आप लोग टेक्निकल में जो है एएनएम में जो टेक्निकल पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को 300 से 400 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को करवा देंगे हम, क्योंकि अभी 17 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 2-3 अभी दिन आप लोगों का बच रहा है। तो आप लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हैं, 2K स्पीड में देख सकते हैं या स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। इसीलिए हम जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो लेके क्यों आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से और जानते हैं और समझते हैं। आप लोग जो है कमेंट में जो है इसका आंसर भी करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने लोग। यहाँ पे है कि पहले तो खाली स्थान है, उसके बाद संयोजी उत्तक की आंतरिक परत है जिसमें वृषण में केशिकाओं का एक नेटवर्क होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे समझते चलिएगा, ठीक है? और जो भी यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं उसको आप कमेंट में आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इसीलिए जो है सारी चीज़ों पे यहाँ पे आपको जो है मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केशिकाओं लिखा हुआ है, तो केशिकाओं का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं। कोशिका और केशिका दोनों अलग-अलग चीज़ें होती है। आप लोग जानते होंगे ये सारी बातें। तो कोशिका और केशिका दोनों जो है अलग-अलग चीज़ें होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आप लोग जो है उत्तर कीजिएगा कमेंट में। इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका उत्तर बता दिए होंगे और इसका सही उत्तर होगा आपका आंसर 1, ठीक है? देखिए आंसर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, तो आंसर 1 क्या है? संकुचन वास्कुलोसा, संकुचन वास्कुलोसा। और यहाँ पे दूसरा नंबर पे है क्या? शुक्रजन नलिका। तीसरा नंबर पे है वृषण संकुच और चौथा नंबर पे है अधिवृषण। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1, ठीक है? तो चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन ऐसा कार्य है जो प्रोटीन नहीं करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। और आप लोगों को फिर मैं एक बार रिमाइंडर दे दूं कि यहाँ पे मैं हर एक पहलू को जो है डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं आप लोग कमेंट में ही लिखिएगा, ठीक है? आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रोटीन का नहीं है। तो प्रोटीन का कौन सा कार्य नहीं है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 पे आप लोग को टिक करना है, ठीक है? शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है? तो ये तो गलत बात है। प्रोटीन की तो भूमिका होती है ना शरीर की सुरक्षा में, और यहाँ पे लिखा है नहीं होती है। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा है कि नहीं है, तो प्रोटीन का कार्य नहीं है, ठीक है? ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है, तो यही एक कार्य है कि प्रोटीन का नहीं है, ठीक है? ये शरीर का सुरक्षा करना, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन तो शरीर की सुरक्षा में कार्य होता ही है प्रोटीन का। क्योंकि आप देखते होंगे जो आदमी जिम वगैरह करते हैं उसको प्रोटीन शेक पीना पड़ता है, ठीक है? तो वो बट ऑब्वियसली जो है वो काम करते हैं। तो ये इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ठीक है? अब आप लोगों को स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी-जल्दी आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहले आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप हम जो आपको आंसर बताएँगे वो सुनने का कोशिश कीजिए। तीसरा नंबर देखें, भारतीय परिवार नियोजन संघ का संगठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है? तो इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, कमेंट में दीजिए उत्तर और उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1949, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं एक ये वाहिका आयतन में कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आघात सबसे मान्य है, ठीक है? तो इसका आप लोग सही उत्तर दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को जैसे यहाँ पे बताने वाला हूँ, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, हाइपोलो लोले मिकल आघात, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक आघात। देखिए 2-3 बार ज़्यादा आप जितना बार इसको रिपीट कीजिएगा ना, उतना आपको ये सारे चीज़ कॉन्शियस माइंड में रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जल्दी आप लोग जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो एग्जाम के हॉल में, ठीक है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक आघात इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा माइग्रेन का कारण है। तो माइग्रेन का कारण यहाँ पे देखिए, अब उत्तर दिया है तनिका शोथ, और यहाँ पे दिया है कि अल्प पोषाहार। तो 2 दिया है, अब ये दोनों है कि नहीं है। अब देखिए नीचे में किस तरह से इसका ऑप्शन दिया गया है। तो नीचे जैसे ही अपने लोग आएंगे तो यहाँ पे दिया है कि केवल 2 है, या यहाँ पे केवल 1 है, न ही 1 है और न ही 2 है, तथा 1 तथा 2 दोनों है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों चीज़ जो है, ये तनिका शोथ और अल्प पोषाहार दोनों कारण होते हैं माइग्रेन के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 पे आप लोगों को टिक करना है। चलिए समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आप देखिए कि जैविक कारक है और व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। तो 2 कारक है। तो स्वास्थ्य पे कौन प्रभावित करते हैं, तो दोनों करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये आप जानते होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए कि डॉट में गर्भाशय के संकुचन के संदमन तथा सगर्भपात, देख सकते हैं यहाँ पे संगमन या सगर्भता में लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अब खाली स्थान है, तो इसमें आपको क्या भरना है, देखिए डॉट गर्भाशय के संकुचन के संदमन तथा सगर्भता में लंबा करने के लिए किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपका, अक्षेप रोधी और स्कंदक, और तीसरा नंबर पे दिया है वेद नाहर, और चौथा नंबर पे दिया है टोकोलिटिक अभिकर्ता। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 ऑप्शन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोकोलिटिक अभिकर्ता, ठीक है। ये नाम थोड़ा इस टाइप से है, तो आप लोग जो है ये 2-3 बार इसको अगर आप रिमाइंड करेंगे, 2-3 बार इसको बोलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपको है सेम टू सेम एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। डॉट की आयु के बीच की महिलाओं की 1/3 स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लैंगिक तथा जननीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि डॉट की आयु के बीच की महिलाओं की 1/3 स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लैंगिक तथा जननीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्तरदायी होता है। लैंगिक तथा जननीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्तरदायी होता है। तो इसका आप बताइए कि कौन सा एज होता है जिसमें ये चीज़ होती है। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 15 से लेके 44 वर्ष, ठीक है। 15 से लेके 44 वर्ष, ये आप लोग जानते होंगे, ये आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डॉट उन परिस्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आप जल्दी बताते चलते हैं आप लोगों को कि स्वास्थ्य विज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप यहाँ पे। डॉट एक तंतु मांसपेशीय झिल्लीदार आवरण है जो गर्भाशय गुहा को भाग पर बहिर्भाग से जोड़ता है, ठीक है। डॉट एक
तंतु मांसपेशीय झिल्लीदार आवरण है जो गर्भाशय गुहा को भग पर बहिर्भाग से जोड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर, योनि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसका हो जाएगा क्या? योनि होगा। ठीक है, हम बोलते जाते हैं, आप लोग जो है यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये हम बोलते जाते हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। समझ गए ना? और चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट करने का अगर एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आप लोगों को नोट नहीं करना है तो सिर्फ आप लोगों को सुनते रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बोलता रहा हूँ और टिक भी लगा रहा हूँ जो ऑप्शन सही है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब 11 नंबर आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सूचना तथा मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है जो इस चीज़ के लिए है, उसके बारे में आपको सोचना है। तो बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, सूचना के अभिलेखन करने तथा एकत्र करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टॉक के रख रखाव में कागज़ तथा अन्य अभिलेख सामग्री के उचित संरक्षण के लिए कौन सा तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है? देखिए, स्टॉक के रख रखाव में कागज़ तथा अन्य अभिलेखों की सामग्री को उचित संरक्षण के लिए कौन सा तापमान सबसे अधिक? तो कौन सा ऐसा तापमान है जिस पे इसको रखने पे जो है उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। ठीक है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, अच्छे से रह जाता है। तो उसके लिए आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए, डॉट डॉट है, एक हल्का सुदम्य तथा क्षणिक भाव दशा परिवर्तन है जो प्रसव के 3-4 दिनों के भीतर शुरू होता है तथा 4-5 दिनों में चरम पर होता है। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर बताना है। एक बार और पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न को, जिससे आप लोगों को आसानी हो। डॉट डॉट एक हल्का सुद्यम तथा क्षणिक भाव दशा परिवर्तन है जो प्रसव के 3-4 दिनों के भीतर शुरू होता है तथा 4-5 दिनों में चरम पर होता है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। बताइए, देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है प्रसवोत्तर ब्लूज, उसके बाद प्रस्तिक मनोविक्षित और प्रसवोत्तर अवसाद, उसके बाद है विखंडित मनस्कता। तो इसमें आपका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो राजनीतिक भागीदारी के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। 2 ऑप्शन कौन कौन दिया है? एक ऑप्शन दिया है कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सत्ता को आकार देने तथा साझा करने में महिलाओं द्वारा प्राप्त समानता। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सत्ता को आकार देने तथा साझा करने में महिलाओं द्वारा प्राप्त समानता तथा, यहाँ पे देखिए, तथा स्वतंत्रता की डिग्री तथा समाज द्वारा महिलाओं की इस भूमिका को दिए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये पहला आपका स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि राजनीतिक प्रक्रिया तथा विधायी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी महिलाओं के सशक्तिकरण का सूचक है। ठीक है, तो 2 चीज़ है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका उत्तर दिया हुआ है नीचे में। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया हुआ है नीचे में, आप देख सकते हैं कि एक में है कि न ही 1 न ही 2, 2 में है कि केवल 2 होगा, तीसरा में है कि 1 तथा 2 दोनों होगा और चौथा में है केवल 1 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको लिए? तीसरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, फिर से प्रश्न को देख सकते हैं, देख लीजिए। ये आपका 14 नंबर प्रश्न था। ठीक है, आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में। ठीक है, और इस तरह का हम 4 वीडियो लेके आएंगे तो 300-400 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि आपका जो है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर एक बार एक शॉट में आप देख लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे देखिए, सगर्भता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी संकेत नहीं है? ठीक है, तो अब आपको इसमें से बताना है। आंसर 4 आपका नीचे में दिया हुआ है। सगर्भता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी संकेत नहीं है? तो आपको हम सीधे का सीधा आंसर बताते हैं इसका कि ये स्वास्थ्य दृष्टि। ठीक है, स्वास्थ्य दृष्टि जो है चेतावनी संकेत नहीं है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे क्वेश्चन
16 क्वेश्चन है। प्रसव बढ़ते यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको पढ़िए और देखिए 4 क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिया हुआ है नीचे में आपको। प्रसव दृढ़ता के किस चरण में अपड़ा तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है? ठीक है, प्रसव दृढ़ता के किस चरण में अपड़ा तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है? बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं आप देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं 2-4 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, जिससे कि आप लोग जो है आंसर कर पाइएगा। ठीक है, और जो सही उत्तर है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि डॉट डॉट विभिन्न विषाणु के साथ यकृत कोशिकाओं का एक दैहिक तंत्रता नुसारी संक्रमण है। ठीक है, तो अब इसका आपको सही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तंत्रतानुसारी संक्रमण, ये एक में होगा। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि तंत्रतानुसारी संक्रमण है। अब फिर से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ कि विभिन्न विषाणुओं के साथ यकृत कोशिकाओं का एक दैहिक तंत्रतानुसारी संक्रमण है। तो इसका देखिए क्वेश्चन का आपको आंसर दिया हुआ है नीचे में, आप लोग पढ़िए और मैं आपका इसका सही उत्तर तो बताऊँगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यकृत शोथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यकृत शोथ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है नीचे में, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1974 में ये जो कानून बना था, कब बना था? 1974 में ये कानून बना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 19 के पास। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है उसे कितनी बार श्वास लेता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन में बताइएगा आप इसका। और ऑप्शन आप देख सकते हैं कि नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। तो देखिए, एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? आप मान लीजिए कि जैसे आप फोर्स के बारे में सुने होइएगा, जैसे फोर्स के बारे में सुने होइएगा, जैसे आप स्पीड के बारे में सुने, वेलोसिटी के बारे में सुने होइएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो जितना डिस्प्लेसमेंट करता है यूनिट टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि मतलब ए जो है 1 मिनट में जितना सांस लेता है आदमी, उसको क्या बोलते हैं? तो श्वसन दर बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको अगर वेलोसिटी का डिफिनेशन देना रहता है तो आप क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन बोलते हैं, वहीं पे यहाँ पे श्वसन दर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन के पास आप आते हैं। अपने लोग निम्नलिखित में से कौन सा सगर्भता के दौरान बृहदाहिका प्रणाली में होने वाले शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन आपका नीचे में है, तो नीचे में आप ऑप्शन पढ़िए और इसका सही उत्तर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम पॉज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सगर्भता के दौरान बृहद वाहिका प्रणाली में होने वाले शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे है कि नहीं है। तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सेकेंड नंबर, भूख कम लगना। ठीक है, भूख कम लगना इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे आपको 21, क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है। ठीक है, तथा इसमें कितने चरण होते हैं? ठीक है, समानांतर होता है, इसमें कितने चरण होते हैं बताइए। अगर होता होगा तो आप लोग 1 मिनट में बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। 2 चरण में होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं है? ठीक है, तो 22 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं है? तो उपकेंद्र का कार्य कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन 4 है। आप लोग पढ़िए, इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए उपकेंद्र का कार्य कौन सा नहीं होता है कि उपकेंद्र यहाँ पे देखिएगा, उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम संपर्क बिंदु है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए थे। क्वेश्चन में क्या लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं है? तो यही कार्य नहीं है उपकेंद्र का। उपकेंद्र का प्राथमिक क्या है यहाँ पे? उपकेंद्र प्राथमिक, चौथा नंबर ऑप्शन पे देखिएगा, उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम
संपर्क बिंदु है। तो ये तो नहीं है, तो यही पूछ रहा है कि नहीं है। तो 22 नंबर का हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा क्या सही उत्तर। इसका 4 हो जाएगा क्या सही उत्तर, कुछ ऑप्शन 4 सही उत्तर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कवक के कारण होने वाला लैंगिक संचरित रोग है। तो चलिए देखिए ऑप्शन पढ़िए आप, 4 ऑप्शन है नीचे में, और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका देखिए सही उत्तर होगा कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 हो गया। अब 24 में आ जाइए। डॉट डॉट क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि डॉट डॉट क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन, क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य है। तो कौन है, देखिए ऑप्शन आपको नीचे में यहाँ पे मिल जाएगा 4, बताइए इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो समृद्धि, विकास दर, विभेदन और परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, परिपक्वता हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, ये आसान क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग किट में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग किट में शामिल नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप नीचे में, और आपको सही उत्तर बताना है। चलिए पढ़ लीजिए होइएगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात मार्जक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात मार्जक हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आप लोग जो है जो भी टेक्निकल चीज़ है उसका आप लोग कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। चलिए 25 हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसे ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसने ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया है। ठीक है, और इसमें देखिए ऑप्शन 2 दिया है आपको कि सांस्कृतिक कारक और विधान कारक। तो इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन में जो है अच्छा से पढ़ना है। यही नहीं और हाँ में गलती होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए नहीं का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं का बात बोल रहे हैं, है ना। तो नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक और विधान कारक दोनों नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों हो जाएगा। ठीक है, नहीं है मतलब होता है दोनों, इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर 3 हो जाएगा आपका सही उत्तर। 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका इस प्रश्न का उत्तर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग 26। अब 27 में देखिए कि डॉट डॉट में एक प्रयत्न, एक गुहा तथा एक बहिर्गम होता है। तो अब आपको खाली स्थान को आपको भरना है कि डॉट डॉट में एक प्रयत्न, एक गुहा तथा एक बहिर्गम होता है। ठीक है, तो आंसर आप देख लीजिएगा, अनुतंत्रिक, यथार्थ श्रोणी, और तीसरा नंबर पे है कि श्रोणी शून्य, और चौथा नंबर पे है त्रिकास्थी। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। आप लोग पढ़ लिए होइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यथार्थ श्रोणी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थ श्रेणी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर यथार्थ श्रेणी आप लोग टिक कर लीजिएगा। यथार्थ श्रेणी 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 28 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संधिपाद जनित रोग का उदाहरण है। संधिपाद जनित रोग का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़िए आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। छोटी माता, यक्ष्मा, रोहे और मस्तिष्क को शोथ। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर, बताइए जल्दी। मस्तिष्क शोथ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क शोथ। तो ऑप्शन नंबर इसका 4, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4, मस्तिष्क शोथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों में लेस तत्व का उदाहरण है। खनिजों में लेस तत्व का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों में लेस तत्व का उदाहरण है। चलिए बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पढ़ लिए होइएगा अभी तक आप लोग, ऑप्शन भी उत्तर भी दे दिए होंगे। देखिए आयोडीन 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका, 4 में से 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है आपका, प्रदूषण और औषधि व्यसन। ठीक है, प्रदूषण और औषधि व्यसन 2 हो गया, और तीसरा नंबर में क्या दिया है, एसटीडी में वृद्धि। ठीक है, एसटीडी में वृद्धि।
तो आप लोग बताइएगा। एसटीडीएस में भी आप लोग समझते होंगे क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसका मतलब आप लोग समझते होइएगा, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हुए हैं। वही अभी जो भी जिसके भी अंदर जुनून होगा वही अभी ये वीडियो देखेगा। और मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दिया कि ये जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है। तो थोड़ा जो है जो पढ़ लिए हैं वही इसको देखिए, और अचानक से अगर आप इसको एग्ज़ाम के टाइम में अगर नहीं पढ़े हैं, देखने के लिए आइएगा तो आपको थोड़ा बहुत स्पीड लगेगा, फास्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से ये बना रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए सब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब करना रहता है तो क्वेश्चन कोई नहीं करता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है क्वेश्चन के थ्रू सारे चीज़ जो है याद हो जाएगा, इसके लिए ये चीज़ हम करवा रहे हैं। तो आप लोग इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन आप देखिए कि 1 2 3 तीनों होगा, या केवल 1 या 2 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या केवल 2 या 3 होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर इसका 1 हो जाएगा। 1 2 और 3 ये तीनों होते हैं ना। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताते हैं? तो प्रदूषण भी, औषधि भी और एसटीडीएस भी, ठीक है। ये तीनों बताते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर पे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिटिंग बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है? ठीक है, होम विजिटिंग बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि एक में है छोटा तौलिया, और 2 3 4 ऑप्शन जो है अगले स्लाइड पे है। इसमें देखिए आपका नोटबुक, एप्रन और उसका धमनी संदन। तो इसमें आपको जो है सही उत्तर बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो धमनी संदस, ये क्या हो जाएगा आपका? संदन, ये आपका क्या हो जाएगा? धमनी संदस, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, इसीलिए स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा करवाने हैं। देखिए अपगर गनव में नवजात शिशु के कितने कारकों का मूल्यांकन किया जाता है? ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन पढ़िए, इसका कितना है ऑप्शन पढ़िए आप लोग, और बताइए कि अपगर गनव में नवजात शिशु के कितने कारकों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन को लगभग 2 बार बोलने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाए। तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? अभी तक तो बता दिए होंगे। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशुओं के अपवक जन्म का कारण बताता है? ठीक है, बताइए। आप देखिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए इसका क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशुओं के अपवक जन्म का कारण बताता है? तो सगर्भता में मातृज रोग 1 नंबर में है, सगर्भता में मातृज रोग। दूसरा में है गर्भा से संबंधित असंगतियाँ, ठीक है, 2 है। तो अब ये बताना है आप लोगों को कि ये दोनों होगा, या सिर्फ न ही 1 होगा, न ही 2 होगा, या केवल 1 होगा, या 4 में आप देख सकते हैं 1 तथा 2 दोनों होगा। बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। सही है, समझ गए आप लोग? 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 34 नंबर पे। असामाजिक समूहों को डॉट डॉट के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए आपको दिया गया है 3 चीज़ दिया गया है। अन्योन्यन क्रिया की प्रकृति, ठीक है, अन्योन्यन क्रिया की प्रकृति। दूसरा में दिया है राष्ट्रता, तीसरा में दिया है धर्म। तो किसके आधार पर किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि इसमें हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन 1, ठीक है, सॉरी ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 जिसमें तीनों रहेगा वो सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन 1 में तो 1 और 2 ही है, 2 ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3 आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 35 नंबर पर आप देख सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? किस वर्ष लोकार्पित किया गया था बताइएगा। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो याद करने वाला है, जीके जीएस टाइप का क्वेश्चन। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 1992। सही है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आप देख सकते हैं कि प्रसूति संक्रमण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का प्राथमिक स्थल नहीं है? ठीक है, प्राथमिक स्थल नहीं है। चलिए बताइए जल्दी, आसान क्वेश्चन है। तो ये प्लीहा हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 36 हो गया। अब 37 नंबर।
एक क्वेश्चन को लगभग हम 2 बार पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवीजन हो पाए। 37 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योनि परीक्षण के भाग को बताते हैं? पहला है बाह्य जननांग का निरीक्षण तथा परिसरण, दूसरा है योनि का ग्रीवा व विक्षक जांच, ठीक है। फिर से पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योनि परीक्षण के भाग को बताते हैं? बाह्य जननांग का निरीक्षण तथा परिस्पर्शन, दूसरा है आपका योनि तथा ग्रीवा की विक्षक जांच। तो 2 हो गए, और आपको ये बताना है कि ये दोनों होते हैं या एक होते हैं या 2 होते हैं या न ही एक होते हैं या न ही 2 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 1 तथा 2 दोनों होते हैं। आप लोग जानते होंगे 1 तथा 2 दोनों होते हैं इसका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तो मनुष्य में कितनी श्रेणी संधि श्रोणि का निर्माण करते हैं? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मनुष्य में कितने श्रोणि संधि श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे में दिया हुआ है, कितने हो जाएंगे? 1 नंबर में 7 है, 2 नंबर में 5 है, 3 नंबर में 6 है और यहाँ पे 4 नंबर में 4 है। तो आपको उत्तर देने हैं। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरेतर मार्ग के माध्यम से औषधि प्रशासन की एक विधि नहीं है? ठीक है, एक विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरेतर मार्ग के माध्यम से, अच्छा से देखिएगा, अंतरेतर मार्ग के माध्यम से औषधि प्रशासन की एक विधि नहीं है। क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिष्ठापन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता तथा बाल स्वास्थ्य पर परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रभाव को बताता है? अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता तथा बाल स्वास्थ्य पर परंपराओं तथा रीति रिवाजों के, तो बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता बाल स्वास्थ्य परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रभाव को बताता है? ठीक है, देखिए अब 40 मिनट होने को है, आप लोग 30 मिनट लगभग होने को है, 30-32 मिनट, और 40वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन अपने लोग निपटा रहे हैं। देखिए पहला क्या है? प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में स्थानीय दाई को प्राथमिकता दी जाती है। और दूसरा है कटे हुए अपरा पर गाय का गोबर लगाना नवजात शिशु में टेटनस के लिए उत्तरदायी एक और बुरी प्रथा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 होगा, 2 होगा या 1 होगा या दोनों होगा या कोई भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको ये घुमा फिरा के दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही होगा। ये दोनों चीज़ जो ऊपर में लिखे हुए हैं, जैसे प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में स्थानीय दाई का प्राथमिकता, तो देखिए जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। दाई को क्या है, दाई तो उतना अच्छा से सब कुछ नहीं जानते रहते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो हर एक चीज़ को पढ़ लिख के उसके बाद जाते हैं, तो वो बढ़िया तरीक़ा से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दाई जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपना अनुभव से ही सिर्फ करते हैं। और यहाँ पे देखिए कटे हुए अपड़ा पर गाय का गोबर लगाना, ये सब चीज़ तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो टेटनस होना ही है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही अगर हाइजीन नहीं रहेगा तो आपको टेटनस होना ही है। गंदगी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको इलुबरेट नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। और 41 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को डीप फ्रीजर में संग्रहित किया जाना चाहिए? अब बताइए कि निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को डीप फ्रीजर में संग्रहित किया जाना चाहिए? बताइए जल्दी कौन सा होगा? बीसीजी का टीका होगा, डीपीडी का होगा, चेचक का होगा या पोलियो का होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका? पोलियो का सही उत्तर आपका हो जाएगा पोलियो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचरित संक्रमण नहीं है? बताइए ऑप्शन देख के बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचरित संक्रमण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सिफिलिस, टाइफाइड, सुजाक और क्लैमाइडिया। आप जानते हैं कि कौन कौन होगा, नहीं होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड जो है लैंगिक संचारित संक्रमण नहीं है। ठीक है,
संक्रमण लैंगिक संचारित संक्रमण टाइफाइड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। प्रत्येक माह कुछ महीनों की अवधि में जारी की जाने वाली किसी वस्तु की औसत मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक माह कुछ महीनों की अवधि में जारी की जाने वाली किसी वस्तु की औसत मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसका? तो ये सिंपल हो जाएगा कि औसत मासिक उपभोग बोलते हैं। ठीक है, औसत मासिक उपभोग बोलते हैं। प्रत्येक माह में कुछ महीने की अवधि में जारी की जाने वाले वस्तु की औसत मात्रा क्या होता है? तो जितना आप खर्च कीजिएगा महीने में उसी का ना हिसाबवारी रखिएगा, उसी का ना जो खर्च हो रहा है उसी के बारे में आप जो है सारा मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, महीने में अवधि में जारी की जाने वाली वस्तु की औसत मात्रा। ठीक है, औसत क्या हो जाता है? आप जानते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा, औसत मासिक उपभोग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, देखिएगा क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डॉट डॉट के लिए स्वास्थ्य पोषण तथा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डॉट डॉट के लिए पोषण तथा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रशिक्षण लेते हैं, पहलुओं में प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, तो 2 बार आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आप आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पे नीचे में। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, कितने दिन का लेते हैं? 4 महीने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बोलते भी अगर किसी में हम टिक नहीं लगाएंगे तो हम आपको 2-3 बार बोल ही देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आप क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 45 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे लिखा है सगर्भता के दौरान रक्तानुपाती, एक मिनट, संगर्भता के दौरान यहाँ पे देखिए रक्तानुमापी स्तर डॉट डॉट प्रतिशत से बढ़ जाता है। बताइएगा क्या होता है कि सगर्भता के दौरान रक्तानुमापी स्तर डॉट डॉट से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है बताइए, कितने से बढ़ जाता है बताइए? ऑप्शन 1 60, 80, 20 और 90, कितने से बढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 20% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आप लोग जो है डिटेल्स में जब कोर्स में पढ़े होइएगा तो ये सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में चर्चा हुई होगी। हम आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन पे हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, और 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है? मानसिक आयाम के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मानसिक आयाम के बारे में क्वेश्चन बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा आत्मनियंत्रण। क्या है, अच्छा आत्मनियंत्रण, अच्छा आत्मनियंत्रण, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। 47 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है? अब देखिए फिर से ये आ गया यहाँ पे लंबा वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप पढ़िए, सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, क्योंकि देखिए लंबा वाला क्वेश्चन में होता क्या है कि सारे चीज़ जो है पूरे डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है, तो उसको आपको करने में थोड़ा आसानी होगा, बट यहाँ पे टाइम लगता है ज़्यादा, थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका अस्वच्छता वातावरण में घर पर शल्य चिकित्सा कर पाना। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, अस्वच्छ वातावरण में घर पर शल्य चिकित्सा कर पाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है? समझ गए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 48। तो अब देखिए 48 में क्या होता है कि कोर पुटी के एक ध्रुव पर कोशिकाओं के सुसंहत संहति को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन आप पढ़िए, देखिए ऑप्शन 4 यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। ऑप्शन भी आप पढ़िए कि कोरक पुटी के एक ध्रुव पर कोशिकाओं के सुसंहत संहति को क्या कहते हैं? संहति को क्या कहते हैं? अब देखिए ऑप्शन पढ़ लिया आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंतरिक कोशिका का संहति, आंतरिक कोशिका का संहति, आंतरिक कोशिका का संहति हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 49 पे आ गए। तो निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को ठोस रूप में देने की वह विधि है जिसे शरीर के छिद्र में निवेश किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को ठोस रूप में देने की वह विधि है जिसे शरीर के छिद्रों में निवेश किया जाता है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए 4 आंसर आपको नीचे में दिया गया है। प्रतिष्ठान, निवेशन, प्रधमन और उसके बाद है अभिश्वसन। अभिश्वसन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निवेशन। इसका सही उत्तर आपका 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन निवेशन। चलिए 49 हो गया और अब आगे 50 पे। तो 50 पे आगे पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, बताइए। ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण के लिए किस तापमान का उपयोग किया जाता है? गौर से सुनिएगा कि ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण के लिए किस तापमान का उपयोग किया जाता है, तो बताइए। ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आंसर 2, 121 डिग्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 121 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 हो गया, क्वेश्चन नंबर 50। अब यहाँ पे आप लोगों को लिए कुछ मैं मैसेज दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, आप 50 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, तो यहाँ पे कुछ मैसेज दे रहा हूँ। 40 मिनट में आप लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। देखिए, आप लोगों को जिस किसी की भी अगर PDF की ज़रूरत होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। 86 51 74 94 और 97। अगर इस क्लास का PDF चाहिए किसी को, तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। 86 51 74 94 97। ठीक है, तो चलिए अब फिर पढ़ाई का बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवाना है हमको। ठीक है, और बहुत कम टाइम में करवाना है। ठीक है, तो ये 1 से सवा घंटा के अंदर में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवा देंगे। इसी टाइप से जो है हम 2-3 वीडियो लेकर और आएंगे, 4 वीडियो लगभग। तो आपको लगभग 400-500 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टेक्निकल के ANM में, जो आप एग्ज़ाम से पहले अगर देख के जाएंगे तो आप लोगों को श्योर मानिए कि आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर उसमें से मिलने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक एग्ज़ाम में जो है 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या किसी किसी एग्ज़ाम में 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, और टेक्निकल का तो बात ही अलग है। टेक्निकल में कहाँ से ही क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि जो चीज़ बन गया है उसको तो बदल नहीं सकते हैं। नॉन टेक में तो हर एक क्वेश्चन जो है कहीं कहीं से कुछ कुछ भी ला देते हैं, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऐसे होते नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोगों के जितने भी ANM के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब प्रसव दृढ़ता के उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो बताइए, प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन सा हार्मोन? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3, इंसुलिन। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो मैं पॉज लेता हूँ उसमें आप लोग जो है आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए और उसमें देखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आलतू फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप अपना PYQ उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरा कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, और मैं जब पॉज लेता हूँ तो इसीलिए पॉज लेता हूँ कि आप 4 ऑप्शन पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है आप सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा मैं तो सही उत्तर आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए और 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए, बोल रहा है कि जन्म के समय कम भार वाले शिशु सभी शिशुओं के लिए पोषण की पहली पसंद डॉट डॉट है। होता है जन्म के समय कम भार वाले सभी शिशुओं के लिए पोषण की पहली पसंद क्या होती है? तो ये तो सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्तन्य दुग्ध। हम 53 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग निर्जीवाणुकरण के लिए किया जाता है? निर्जीवाणुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भी है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप जो है अच्छे से बताइए कौन सा होगा। और यहाँ पे 1 मिनट आपका ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ, नीचे में देख लीजिए। ऑप्शन आपका नीचे में ये रहा 4 ऑप्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, एथिलीन ऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग निर्जीवाणुकरण के लिए किया जाता है? और ऑप्शन क्या है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, एथिलीन ऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन 3, एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54, BCG टीकाकरण डॉट डॉट की रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG टीकाकरण डॉट डॉट के रोकथाम की किस चीज़ के रोकथाम के लिए किया जाता है?
या क्षमा की रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मातृज एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। ठीक है, अब देखिए दो नीचे में पूछा गया है, 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्या मातृज एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया गया है, तो कौन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बताइए कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस पे मत जाइएगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जन्म पूर्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन्म पूर्व प्रसवकालीन जन्मोत्तर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, डॉट डॉट नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी तथा लंबी आवर्त अवधि है। भारी तथा डॉट डॉट नियमित अंतराल पर असमान रूप से भारी तथा लंबी आवर्त अवधि है। बताइए इसमें से कौन है, इनमें से कौन है। पॉलीमेनोरिया है, अंडाकार वेदना है, या अत्यवर्त है, या कष्टावर्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अत्यवर्त। 3 नंबर ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 57, क्वेश्चन नंबर 57 पे, प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं। प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं। पहला है आपका गठन का चरण, दूसरा है आपका समृद्धि का चरण। 2 हो गया। अब देखिए ऑप्शन किस हिसाब से दिया है, केवल 1 होगा, ठीक है, केवल 2 होगा, न ही 1 होगा न ही 2 होगा, 1 और 2 दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूछा है आपका, प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही दोनों होते हैं ना, तो इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन 58 पे, मानव शरीर में एक लानू के परिवर्तित रूप हैं। देखिए डॉट डॉट मानव शरीर में एक लानू के परिवर्तित रूप हैं, तो क्या है, क्या है। चलिए ऑप्शन देख लिए आप लोग, देख लिए। बृहत भक्षक, बृहत भक्षक, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, बृहत भक्षक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली स्थान में यही भरा जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है कि वर्ण का समान मानदंड डॉट डॉट जनसंख्या के लिए एक ASHA होगा। ठीक है, ASHA मतलब क्या होगा, आशा होगा। ठीक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ASHA, क्योंकि आप लोग बहुत डिटेल्स में पढ़े हुए हैं और अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जितने भी है सारे के सारे फोकस क्वेश्चन कराने पे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने पे। तो ASHA का फुल फॉर्म आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वर्ण का समान मापदंड डॉट डॉट जनसंख्या के लिए आशा होगा, ASHA होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अब तक तो आप लोग बता दिए होंगे, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, 1000 हो जाता है, होता है ना, 1000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत के राष्ट्रीय देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। देखिए वेक्टर जनित कुछ होता है, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे संक्रामित रोग होता है ना, उसके रिलेटेड में कुछ वेक्टर होता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होता है कि कार्यक्रम में निम्नलिखित में नहीं है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अब देखिए 4 दिया है आपको, तो 4 में कौन हो जाएगा बताइए आपको, क्वेश्चन नंबर 60 में। तो ऑप्शन आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे। 61 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 1 में है कि पोषण सेवाएं, ऑप्शन 2 में है विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का ना तो उचित रखरखाव तथा ना ही उपयोग, 2 हो गया। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मूल्यांकन, और ऑप्शन 4 में आप देख सकते हैं कि संचरणीय रोगों का रोकथाम। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का ना तो उचित रखरखाव ना ही उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन पढ़िए। 62 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि डॉट डॉट एक संकर अंतःस्रावी विकार है जो दीर्घकालिक एनोविलेशन लेसन तथा रक्त में एंडोजेन परिसंचरण की अधिकता से जुड़ा है। यह डिम्ब ग्रंथियों में पुट्टी के गठन से अभिलक्षित है। देखिए पूरा स्लो पढ़ दिया आप लोगों के लिए। डॉट डॉट एक संकर अंतःस्रावी विकार है जो दीर्घकालिक एनोवेल्यूएशन तथा रक्त में एंड्रोजेन परिसंचरण की अधिकता से जुड़ा है। यह डिम्ब ग्रंथियों में पुट्टी के गठन से अभिलक्षित है। एंड्रोजेन के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड्रोजेन कुछ होता है उसके बारे में बताइएगा, और एनोवुलेशन भी कुछ होता है उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए अब इसका ऑप्शन देख सकते हैं क्या है कि तंतु पेशी अर्बुद, दूसरा में है बहुपुटी डिम्ब ग्रंथि संलक्षण, तीसरा में है पॉलिप, चौथा में है सुदम्य डिम्ब ग्रंथि अर्बुद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कि बहुपटी डिम्ब ग्रंथि संलक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए क्या था क्वेश्चन 62 और 63 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है बताइए, स्टार्च या शर्करा? तो आप जानते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि दोनों होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको गलती नहीं करना है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 64 विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है बताइए। इसके लिए जो है ना एक बहुत ही फेमस आपको वो ट्रिक होता है, वो भी अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, जिससे आपको जितने भी विटामिन है, विटामिन B1 से लेके B12 तक सारे के सारे विटामिन याद हो जाते हैं। इनफैक्ट आप विटामिन ए से लेके B12 D E F जितने होते हैं सारे के सारे उसका जो है नाम और उसका जो है रासायनिक नाम क्या होते हैं और उसमें क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या डिजीज होते हैं उसके कमी से, ये सारी चीज़ आपको उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा उस जो भी उसका ट्रिक है और बताइएगा क्या होता है। तो B12 यहाँ पे आप B12 का बारे में बताइए क्या होगा इसका। चलिए आप लोग को पता हो गया होगा, पढ़ लिए होगा, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साइनोकोबालामीन। इसका क्या हो जाएगा? रेटिनॉल को भी कुछ बोलते हैं, विटामिन किसका नाम होता है ये भी बताइएगा। थायमीन को भी विटामिन किसका नाम होता है ये बताइएगा, और फॉलिक अम्ल भी होता है विटामिन, ये भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगातार ही पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 65 निम्नलिखित में से कौन सा 65 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृष्टि सहायता का उद्देश्य नहीं है? श्रव्य दृष्टि सहायता का उद्देश्य नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, समय बचाने के लिए, देखिए समय बचाने के लिए, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका कि शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करने के लिए। चौथा है आपका अधिगम अनुभव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो गया आपका। ऑप्शन आपको हम दे देते हैं एक बार स्क्रीन पे, आप लोग फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करने के लिए। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोलता है। डॉट डॉट का उपयोग परामर्श में वास्तविक जीवन की समस्याओं के समानांतर स्थितियों पर अभिनय करके किसी व्यक्ति में कौशल तथा अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन लंबा है, आराम से पढ़ना है आपको, सारा चीज़ समझ में आएगा। डॉट डॉट का उपयोग परामर्श में वास्तविक जीवन की समस्या में समानांतर स्थितियों पर अभिनय करके
किसी व्यक्ति में कौशल तथा अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है बताइए आप लोग। पहला नंबर देखिए क्या है कि विसंदेह, पढ़ लिए क्वेश्चन आप लोग, ऑप्शन पढ़ लिए। विसंवेदीकरण, दूसरा में क्या है आपका भूमिका निर्वहन की तकनीक, तीसरा में क्या है आपका शिथिलन, चौथा में क्या है आपका चर्चा तकनीक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, सूती शराब में निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है। तो बताइए किसकी जांच नहीं की जाती है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए आप लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, मूत्र की जांच, मूत्र की मात्रा की जांच नहीं की जाती है। सूती शराब में निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है। तो मूत्र की मात्रा की जांच नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। डॉट डॉट एक गंभीर तथा सांसर्गिक नेत्र रोग है जो नेत्र लोक क्षमता तथा स्वच्छ मंडल को प्रभावित करता है। डॉट डॉट एक गंभीर तथा सांसर्गिक नेत्र रोग है जो नेत्र विश्लेषणता तथा स्वच्छ मंडल को प्रभावित करता है। कौन है बताइए। टेटनस, टेटनस थोड़ी ना होता है, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। रो है और इसके बीज, देखिए इसमें 3 ऑप्शन ऐसे ही अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अब, लेकिन चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टेटनस तो होगा नहीं, रेबीज होगा नहीं, इसके बीज होगा नहीं, तो रोहे इसका होगा सही उत्तर। तो ऑप्शन इसका 3 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, तो उसको आप लोग, मैं बता रहा हूँ तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है, बताइए। देखिए देखभाल प्रदाता, दूसरा में है संवेदनशील पर्यवेक्षक। ठीक है, बताइए कौन होगा, देखभाल प्रदाता या संवेदनशील पर्यवेक्षक। देख लिया आप लोग। क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 2 ऑप्शन दिया गया है और इसमें उसी टाइप का उत्तर पूछा गया होगा। देखिए केवल 2, 1 और 2 दोनों होगा, न ही 1 होगा न ही 2 होगा, केवल 1 होगा। तो बताइए क्या होगा, दोनों न होता है जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है। तो देखभाल प्रदाता और संवेदनशील कार्यवेक्षक दोनों हो जाएगा। तो जिसमें दोनों होगा वो होगा, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 पर टिक मारना है अपने लोगों को और यहाँ पे नंबर ले लेना है एग्जामिनर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों में भावदशा मनोविकारी विकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों में भावदशा मनोविकारी विकार का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। खाने में दिक्कत, धूम्रपान, अवसादग्रस्त, भावदशा या लैंगिक पहचान। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, उत्तर दे दिए होंगे आप लोग। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन, अब उत्तर 3, अवसादग्रस्त भावदशा। ठीक है, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अब 71 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है, जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा टाइपिंग में एरर होगा, लेकिन आप लोगों के लिए हम सही से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है। देखिए 2-3 बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ दिए। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए जल्दी पढ़ के कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। आप लोग पढ़ लिए होइएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मातृज विकृति तथा मृत्यु दर में वृद्धि करना। मातृज विकृति तथा मृत्यु दर में क्या होना, वृद्धि करना। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर 62, चिरकारी दमा रोगियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रशासित की जाती है, बताइए। चिरकारी दमा रोगियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रशासित की जाती है, चलिए बताइए। ऑक्सीटोसिन अंतःक्षेपण,
मैग्नीशियम सल्फेट, डेरिफिलिन, रेबीज रोधी वैक्सीन। कौन होता है? कौन होता है? डेरिफिलिन। डेरिफिलिन ही होता है जी, डेरिफिलिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेरिफिलिन हो जाएगा, डेरिफिलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 में, चलिए 73 में पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी आप लोग। क्या है? ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टापेप्टाइड है जो डॉट डॉट में संश्लेषित होता है तथा पश्च पीयूषिका में संग्रहित होता है। ठीक है, पढ़ लिया आप लोग क्वेश्चन, फिर से पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टापेप्टाइड है जो डॉट डॉट में संश्लेषित होता है तथा पश्च पीयूषिका में संग्रहित होता है, पश्च पीयूषिका में संग्रहित होता है। तो देखिए इसका उत्तर ऑप्शन क्या क्या है? मेरुरज्जु शीर्ष, प्रमस्तिष्क, ठीक है, अधश्वेतक, और 4 में क्या है? अनुमस्तिष्क। देखिए ये जितना भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, उसके बाद अधश्वेतक, ये सारे के सारे पार्ट आपका मस्तिष्क का होता है। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट आपका मस्तिष्क का होता है। इसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होइएगा। चलिए ठीक है, आप लोग को आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब दिख रहा होगा। देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्या क्या ऑप्शन है? तो मेरुरज्जु शीर्ष, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रमस्तिष्क, उसके बाद है अधश्वेतक, उसके बाद है अनुमस्तिष्क, 4 है। तो ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा? अधश्वेतक, अधश्वेतक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप आ गया क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ गए अपने लोग। तो 74 में क्या बोलते हैं? देखिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक समान शिशु डॉट डॉट का अपगर गनव प्राप्त करता है। तो बताइए क्या होता है इसका सही उत्तर? जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक समान शिशु, ऑप्शन देखिए आपका 4 से 5, 1 से 2, 7 से 10, 2 से 3, कितना होता है? 7 से 10 का अपगर गनव प्राप्त करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 ऑप्शन का। 74 का क्या हो जाएगा? 7 से 10, 3 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया और आपका ऑप्शन भी आ गया। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण है जो एक श्वसन या यौन संचारित अल्छिनी व्याधि या एक केंद्रता जैसे लक्षण हैं जिसमें ग्रीवा, ग्रैव, अस्राव हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण है जो एक श्वसन या यौन संचारित लक्षणीय व्याधि या एक केंद्रता जैसे संलक्षण है जिनमें ग्रीवा, ग्रैव, अस्राव हो सकता है? ठीक है, चलिए बताइए। इसका ऑप्शन भी देखिए आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन पहला क्या है? पोलियो, खसरा, यकृत शोथ बी और साइटोमेगेली विषाणु। तो किसका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइटोमेगेली विषाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है कि डॉट डॉट सगर्भता के दौरान गर्भाशय अंत गर्भाशय काला को दिया गया नाम है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉट डॉट सगर्भता के दौरान गर्भाशय अंत गर्भाशय कला को दिया गया नाम है। किसका दिया गया नाम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्निका, पत्निका का सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए? 75 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 76 था, 76 था। अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। चलिए पढ़िए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्तन्य आहार के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्तन्य आहार क्या है? स्तन्य दूध का पोषण मूल्य किसी भी अन्य दूध से कहीं ऊर्ध्वर होता है। ये सब जो कठिन कठिन हिंदी शब्द लिखे हुए हैं, आई थिंक कि आप लोग उसका अर्थ समझते होंगे। ऊर्ध्वर होता है, ठीक है। पहला में लिखा हुआ है कि स्तन दूध का पोषण मूल्य किसी भी अन्य दूध से कहीं ऊर्ध्वर होता है। दूसरा में लिखा है माता तथा शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देता है, ठीक है।
बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए उत्तर किस हिसाब से पूछा गया है आप लोगों से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ होगा ना, 1 और 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है। स्तन दुग्ध पोषण मूल्य किसी भी अन्य दुग्ध से कहीं ऊर्ध्वर होता है, मतलब अधिक होता है। जो स्तन दुग्ध होता है उसका जो है हमेशा वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जितने भी पोषक तत्व और विटामिन चाहिए बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से फाइट करने के लिए, तो वो सारे उसमें उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और माता तथा शिशु के बीच भावनात्मक संबंध भी बढ़ता है इससे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 78। सिफिलिस के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सिफिलिस के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी, ऑप्शन पढ़िए सब। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन जी बेंजाथीन, पेनिसिलिन जी बेंजाथीन। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ गए आप लोग। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया, 78 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब 79 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि व्यक्तित्व विकास में शामिल नहीं है। चलिए बताइए कौन सी गतिविधि व्यक्तित्व विकास में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि व्यक्तित्व विकास में शामिल नहीं है। तो आत्मज्ञान में सुधार, आत्मसम्मान खोना, सामर्थ्यों का प्रतिभाओं का विकास करना और आत्म जागरूकता में सुधार। तो कौन हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं है, नहीं है, विकास में शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आत्मसम्मान खोना। आत्मसम्मान जब खो देगा तो क्या ही विकास करेगा वो। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, अपवक्फ शिशुओं को दुग्ध आहार के विधियों में जब शिशु निगल तो सकता है लेकिन चूस नहीं पाता, तब क्या उपयोग किया जाता है। तब क्या उपयोग किया जाता है, चलिए ऑप्शन पढ़िए क्या उपयोग किया जाता है। बोतल का आहार, बिंदुपाती, अंतःशिरा द्रव चिकित्सा, ट्यूब आहार। क्या किया जाता है बताइए, बिंदुपाती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिंदुपाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए आप लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, जब कोई रोगी पहले से ही किसी रोग से पीड़ित है तो उसे किसी अन्य पोषद या किसी बाहरी स्रोत से संक्रमण हो जाता है, इस संक्रमण को क्या कहा जाता है। इस संक्रमण को क्या कहा जाता है, इस आपके ऑप्शन रहे यहाँ पे। देखिए आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए अब दिखने लगेगा। जब अब देखिए दिखने लगेगा, जब कोई रोगी पहले से किसी रोग से पीड़ित है तो उसे किसी अन्य पोषद या किसी बाहरी स्रोतों से संक्रमण हो जाता है, इस संक्रमण को क्या कहा जाता है। देखिए अब आप लोगों को सारे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, क्या कहा जाता है बताइए। प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है, द्वितीयक संक्रमण, रोग लक्षण संक्रमण या क्रॉस संक्रमण। क्या कहा जाता है बताइए, ऑप्शन कौन सही होगा। तो क्रॉस संक्रमण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रॉस संक्रमण हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। तो क्रॉस संक्रमण ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवाणु संदूषण को इंगित करता है। जीवाणु संदूषण, देखिए ये एक टर्म है, जीवाणु संदूषण क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को आता है तो। देखिए क्या होता है, पहला है आपका विष संक्रमण, अपूति, जीवनाशी या पुतिता। क्या होता है इसका सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवाणु संदूषण को इंगित करता है, तो पुतिता। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 पुतिता इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। डॉट डॉट हिस्टामिन का मोचन करता है जो मानव शरीर में शोथ प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाता है। शोथ प्रतिक्रियाओं में क्या करता है, भूमिका निभाता है, बताइए। हिस्टामिन का मोचन करता है जो मानव शरीर में शोथ प्रतिक्रिया में भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। एक लानू क्षारक तीसरा में है आपका आइओस
सिनारागी, चौथा में है आपका उदासी नरागी। 4 ऑप्शन है आपका। एक लानू, दूसरा में है आपका छार करार करागी, तीसरा में है आपका इयोसिन रागी, चौथा में है आपका उदासीन रागी। चलिए बहुत स्लो आप लोगों को बता दिए 4 ऑप्शन। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 सही उत्तर, क्षारक रागी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षारक रागी। चलिए अब आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसके लिए आपको उत्तर देने के लिए टाइम हर एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कृत्रिम तरीकों से किस विशेष संक्रमण के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है? बताइए 84 में डॉट डॉट कृत्रिम तरीके से किसी विशेष संक्रमण के प्रति व्यक्ति के प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है, क्या है? पढ़िए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में है आपका पर्यायक्रमण, तीसरा में है आपका प्रतिरक्षा, चौथा में आपका संक्रमण। तो क्या हो जाए इसका? क्या हो जाएगा इसका? प्रतिरक्षीकरण। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 85 निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में पाया जाता है? होम विजिट जो करते हैं, बैग होता है, डिफरेंट टाइप के उसमें टूल्स होते हैं, मतलब तो उसमें सबसे बाहरी पॉकेट में जो है क्या चीज़ पाया जाता है? बताइए। पहला में है आपका अभिलेख बनाए रखने के लिए डायरी या विच्छेदन संदंश। अभिलेख बनाने रखने के लिए डायरी या विच्छेदन संदंश, क्या होगा इसका? तो देखिए क्या होता है, दोनों होता है ना जी। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दोनों में होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे में देखिए इसका केवल 1, केवल 2, ना ही 1 ना ही 2, और यहाँ पे देखिए 1 तथा 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। चलिए आप आपका 86 पे आ गए। 86 में क्या बोलता है? 86 में पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है। औषधयुक्त समाधान है जिसका डॉट डॉट एक औषधयुक्त समाधान है जिसका उपयोग दुर्गंध तथा मौखिक स्वास्थ्य विज्ञान में सुधार के लिए किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से। चलिए बताइए। इसमें देखिए 1 नंबर पे है क्रीम, कैप्सूल, निलंबन, और 4 पे है माउथ वॉश। इसका सही उत्तर अब देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉट डॉट एक औषधयुक्त समाधान है जिसका उपयोग दुर्गंध तथा मौखिक स्वास्थ्य विज्ञान में सुधार के लिए किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से। लेकिन अस्थायी रूप से किसका किया जा सकता है? तो माउथ वॉश का किया जा सकता है। ठीक है, माउथ वॉश का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 87 पे आते हैं। फंडल ऊंचाई डॉट डॉट से मापी जाती है। बताइए फंडल ऊंचाई क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि फंडल ऊंचाई क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा कि क्या चीज़ में मापा जाता है। तो इसका ये तो बहुत ही आसान है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 88 सगर्भता में पीलिया के कारण क्या है? बताइए सगर्भता में पीलिया के कारण क्या है? पीलिया के कारण क्या है? पहला है रक्त संलयन, दूसरा है आपका विषाणुज यकृत शोथ। दोनों में कौन होगा बताइए। तो ये दोनों कारण होते हैं। ठीक है, गर्भ में सगर्भ में जो है पीलिया का ये दोनों कारण होता है, रक्त संलयन और विषाणु यकृत शोथ। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिसमें दोनों होगा वो हो जाएगा। तो दोनों किस में है? 3 नंबर में है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोलता है? पोषण द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने में है, ये 4 ऑप्शन। ठीक है, पोषण द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। 4 ऑप्शन है विसंक्रमण, संदूषण, संक्रमण, पर्याक्रमण,
बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 संदूषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2 संदूषण। समझ गए आप लोग, संदूषण। तो 89 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन पे देखिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि अब 10 ही क्वेश्चन बचे हैं। आप लोगों को मैंने वादा किया था कि 100 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये नहीं कि थंबनेल पे लिख दिया 100 क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन जब करने आए तो 50 कराया, 30 कराया, 40 कराया, ऐसा नहीं। 100 का मतलब 100 ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अभिलक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अभिलक्षण नहीं है? नहीं है, यहाँ पे अच्छा से पढ़िएगा, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अभिलक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं। यही सबसे पहले ही पता चल गया कि कौन नहीं होगा। यही, जब समुदाय है तो सभी जितने समुदाय के सदस्य हैं सभी में आपसी संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर है, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं, तो यही गलत हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। 91 नंबर, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और उत्तर दीजिए। विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? कार्य के प्रकार पर, संगीत सुनना। दोनों में से कौन होगा? संगीत सुनने से इसका क्या मतलब है भाई? विश्रांति की आवश्यकता संगीत सुनने से देखिए कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अब आगे 92 नंबर। 92 नंबर में क्या बोलता है, पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं, सुनिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मिसोप्रोस्टोल का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिसोप्रोस्टोल का उपयोग नहीं है? चलिए अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसमें। गर्भपात को प्रेरित करने के लिए इसे मिफेप्रिस्टोन के साथ योनिवर्ती के रूप में दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका प्रसव दृढ़ता प्रारंभन के लिए, और तीसरा है आपका प्रसव दृढ़ता वेदना उत्पन्न करने से पूर्व ग्रीवा को सख्त करने तथा ग्रीवा ग्रैव के परिपक्वन के लिए। ठीक है, चौथा है आपका प्रसवोत्तर रक्तस्राव को नियंत्रण के लिए। बताइए इसका आपका, देखिए आपको अभी ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, तो इसके लिए देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ऑप्शन आपका 1 तो दिख गया, और यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4, ये 4 दिखा आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पढ़िए इसको, कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा देख लीजिए। फिर से आप लोग क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए, और ये आपका ऑप्शन देख लीजिए सब क्या क्या है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसव दृढ़ता वेदना उत्पन्न करने से पूर्व ग्रीवा को सख्त करने तथा ग्रीवा ग्रैव के परिपक्वन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत नज़दीक आ गए हैं अपने लोग माइलस्टोन के। तो 93 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है? चलिए आप लोग ऑप्शन भी पढ़िए, टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए। इनका उपयोग भोग के पश्चात की किसी भी समय किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, इसका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। ठीक है, टाइपिंग एरर है तो मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ के बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 93 का। चलिए अब 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई? बताइए, लीजिए ऑप्शन भी आपके सामने में है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1972। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1972। तो ये आपका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या आता है, भारत में डॉट के दौरान
परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली पेश की गई? चलिए बताइए। 95 में ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन था आपको 2015 से 16, 18 से 19, तीसरा नंबर ऑप्शन आपको 2002 से 3 और चौथा नंबर आपको 2009 से 2010। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2002 से 2003। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका और इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 2002 से 2003। चलिए समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। चलिए 96 पे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BMI का उपयोग करके अध्ययन की गई समान समृद्धि से विचलन बताता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BMI का उपयोग करके अध्ययन की गई समान समृद्धि से विचलन बताता है? चलिए बताइए। आपका नीचे में दिख रहा है कुपोषण या स्थूलता। एक नंबर में कुपोषण, दूसरा नंबर स्थूलता। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 2, तो इसका दोनों होता है। चलिए अब 97 क्वेश्चन देखिए, इसमें उसी प्रकार का है फिर आपका कि डिफरेंट टाइप से आपको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि अपवक शिशुओं को तापमान बनाए रखने में कठिनाई क्यों होती है? ठीक है, तो सतह क्षेत्र से शरीर के द्रव्यमान का अधिक अनुपात और दूसरा में है आपका अधस्त्व वसा की कमी। अधस्त्वक वसा की कमी। तो बताइए कौन होगा इसका सही उत्तर? देखिए तो इसमें इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दोनों होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिकारक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिकारक क्या है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है प्रतिकारक? ऑक्सीजन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, डॉट हृदय के निलय की प्रति मिनट संकुचित की संख्या है? बताइए। डॉट हृदय के निलय, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है तो अच्छा से आप लोग देखिएगा। हृदय के निलय की प्रति मिनट संकुचित की संख्या है। ठीक है, ये आपका हृदय होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, वो चैम्बर का अलग अलग काम होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं और उसी में से आपसे पूछ रहा है, निलय के बारे में पूछ रहा है। बताइए क्या होता है? उसके दर को स्पंदन कहते हैं। ठीक है, स्पंद दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 100 क्वेश्चन, अपने माइलस्टोन पे अभी अपने लोग पहुंच गए। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है आपका कि स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 2 प्रकार के। क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से अपने लोग जो है टोटल का टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन अपने लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आप लोगों को अगर इस क्लास का PDF अगर चाहिए होगा तो PDF के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं, फिर नए वीडियो में मिलेंगे आपको। फिर से 100 क्वेश्चन का जो है मैराथन लेके आएंगे और इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। सारे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, सेम टू सेम सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।